जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम अपने चैनल के माध्यम से आपको गांव की तस्वीरें दिखा रही है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं और कुछ चेहरे हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, वो अपनी कुछ इच्छाएं हैं वो प्रकट करना चाहते हैं, वो हम जानना चाहेंगे। आज इसी बीच में हमारे साथ एक चेहरा जुड़ चुका है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि वो प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य रहेगा। जो हमारे सामने कैंडिडेट खड़े हैं और जिनसे हम परिचय कराएंगे। जी मैडम, आपका स्वागत है। क्या उद्देश्य लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या उद्देश्य रहेगा आपका और जनता से क्या अपील करेंगे? नमस्कार जी मैं रूपा शरद रावत आप सभी को नमस्ते करती हूँ। जी मेरा उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और उसको प्राथमिकता देना है। और मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप सब मुझे बहुमूल्य वोट देकर जिताएं, जिससे मैं आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं और ये विकास की राह में चल सकूं। प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतिनिधि को बड़ा तजर्बा है, राजनीति में बड़े लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और पिछले 5 साल से गांव की सेवा कर रहे हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे। जो उनके प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि उनकी सोच क्या है और उनका उद्देश्य क्या रहेगा। जी प्रतिनिधि जी, स्वागत है आपका। देखिए, आपका स्वागत है, आप मेरे आवाज़ पे आए। और मैं पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम कर रहा हूँ। मैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से शुरुआत मेरी की रही है और मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा जब हमारा बड़ा जिला हुआ करता था। तो समाज में हम लोग काम कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने, समाज ने हमें कहा कि भाई आप प्रधानी की तैयारी करो और गांव में विकास करो, आपने बाहर बहुत काम कर लिया, गांव में बड़ी परेशानी है, दिक्कतें हैं। वैसे भी हम समाज में काम करते रहते हैं थोड़े, तो हम पिछले 5 वर्ष से तैयारी में थे हम लोग। तो ऐसा हुआ कि आरक्षण में हम लोग जो है, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं बाहर हो गया। तो मुझे, मेरी वाइफ जो है प्रताप नगर से हैं, टिहरी से, कैरी गांव से है और उनका क्षेत्र ओबीसी क्षेत्र है। तो उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट होने की वजह से चुनाव उनको मैदान में आना पड़ा। और आज स्थिति समाज की पिछले कई 10 वर्षों से, एक हमारे पूर्व में जो प्रधान रहे, पहले वो स्वयं रहे, फिर उनकी पत्नी रही, मैंने देखा विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। हमारी जो पंचायत है ये 2 भागों में बटी हुई है, नदी पार और नदी पार। नदी पार हमारे यहाँ कैंची वाला क्षेत्र है, लगभग 15.5 तो वोट वहाँ पे है, और नदी पार लगभग 4575 के लगभग वोट हैं। और मेरा कहना यह है कि उन्होंने आज तक जो भी निधियाँ उनके पास आई, तो उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के साथ जो है बड़ा सौतेला व्यवहार किया। अगर काम भी किए तो सारे वहीं किए, जैसे कोई व्यायामशाला बनाई या लाइब्रेरी बनाई या खेल मैदान बनाया या इंदिरा आवास के मकान दिलाए, सारे काम उन्होंने उधर ही किए लगभग। तो मैं क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहा था तो यहाँ लोगों के पास कहीं बिजली की भी दिक्कत है, कहीं खंबा नहीं है, तारे ऐसी लटक रही हैं, बांस के खंभों पे तारे बंधी हुई हैं। तो जो है समाज में मैं देख रहा हूँ कि विकास के नाम पे हमारे क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है। अभी हमारे यहाँ पंचायत की ज़मीनों में बहुत ज़्यादा जो है अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि प्रधान को कोई अधिकार नहीं है किसी भी आदमी को पंचायत की ज़मीन पे काबिज करने का, मेरी जो जानकारी में है। अगर प्रधानमंत्री आवास का मकान भी आप वहीं बना सकते हैं, अगर उनके पास भूमि है तो आप प्रधानमंत्री आवास में उन्हें दे सकते हैं। तो मैंने देखा है कि यहाँ पंचायती ज़मीनों पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के मकान बनवा दिए अपने वोटों के लालच के चक्कर में। तो इसलिए अब हम मैदान में आए हैं, लोगों की सेवा करेंगे, विकास करेंगे और आप लोगों की कृपा और दया से। उद्देश्य क्या रहेगा आपका? जैसे कि आपने चुनाव के लिए फाइट किया और मेहनत भी की है, राजनीति में भी आप रहे, उद्देश्य क्या रहेगा कि गांव में सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाएगा जो जनता आपको मौका देती है? देखिए, सबसे पहले मेरे गांव में जो बहुत वृद्ध लोग हैं, पेंशन तक की भी बड़ी दिक्कत है, उनको पेंशन मिले एक। और विकलांग बच्चे हमारे यहाँ हैं, उनकी भी पेंशन लगे। और उसके बाद हमारे यहाँ जैसे कुछ ऐसा एक ग्राउंड है हमारे पास पट्टा तालाब के नाम से, और मैं चाहता हूँ उसमें मैं एक बढ़िया सा प्लेग्राउंड हम लोग उसमें बनाए, जिसमें बच्चे घूमें। और उसके चारों तरफ एक बहुत अच्छी हमारे पे उसके साइड में बहुत अच्छी जगह है, उसका एक पार्क बने जिसमें हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और सब लोग आए और अपने घूमें उसमें। के लिए आप रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए कैसे काम करें? जी
देखिए मेरे समीप एक जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत काम ऐसे होते हैं जो महिलाओं के द्वारा आराम से किए जाते हैं। महिलाएं वहाँ जाने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन्हें छोटे छोटे बच्चों को उनके लिए खाना भी बनाना है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ से उन सब लोगों से मैं जो है आग्रह करूँगा कि मेरे गांव में आप घर घर उनको काम देंगे और उनको उनका रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद। क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से? मेरी आम जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें और मैं आपका जो है आपके क्षेत्र में ज़्यादा वादा तो नहीं करता पर विकास करूँगा।